जब इंसान दुनिया से चले जाता है वह पहली रात कब्र में पहुंचता है तो उसके साथ क्या होता है, आप ये वीडियो पूरी सुने। सुनो इंसान, क्या तुमने कभी सोचा है कि मौत के बाद क्या होता है? जब किसी इंसान को कब्र में दफन किया जाता है तो बाहर से देखने पर सब कुछ खामोश नजर आता है, मिट्टी, अंधेरा और सन्नाटा। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई वहां कुछ नहीं होता, या फिर हमारी आंखें सिर्फ उस रियलिटी को नहीं देख पा रही जो मौत के बाद शुरू होती है? सोचो, आज साइंस खुद कहती है कि यूनिवर्स का ज्यादातर हिस्सा हमारी नजरों से छुपा हुआ है। तुम वाईफाई नहीं देखते, रेडियो वेव्स नहीं देखते, डार्क मैटर नहीं देखते, लेकिन उनका इफेक्ट हर जगह मौजूद है। तो फिर यह कैसे नामुमकिन हो सकता है कि मौत के बाद इंसान ऐसी डिमेंशन में प्रवेश करे जिसे इस दुनिया के सेंसर्स डिटेक्ट ही ना कर सकें? कुरान एक ऐसी दुनिया का जिक्र करता है जिसे बरज़ख कहा जाता है, एक ऐसी रेल्म जो इस दुनिया और आखिरत के बीच मौजूद है, एक ऐसी रियलिटी जहां तुम्हारा फिजिकल बॉडी नहीं बल्कि तुम्हारी सोल सफर कर रही होती है। और यहीं से शुरू होता है वह सफर जिसे हम कब्र की जिंदगी कहते हैं। अब जरा साइंस की तरफ देखो। साइंटिस्ट्स आज तक यह नहीं समझ पाए कि कॉन्शियसनेस आखिर है क्या। ब्रेन को स्कैन कर लिया गया, न्यूरॉन्स को मैप कर लिया गया, लेकिन मैं कौन हूं और मेरी अवेयरनेस कहां से आती है? इसका फाइनल आंसर आज भी किसी के पास नहीं है। यानी साइंस अभी तक ये साबित नहीं कर सकी कि इंसान सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन है। कुछ रिसर्चर्स ने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस का स्टडी किया। ऐसे लोग जिनका दिल कुछ मिनटों के लिए रुक गया था, उन्होंने दावा किया कि वे अपने जिस्म से बाहर निकलकर चीजों को देख रहे थे। ये कब्र के अजाब का प्रूफ नहीं है, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि कॉन्शियसनेस के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी बहुत लिमिटेड है। अब एक और बात सोचो, जब तुम सोते हो तो कभी कभी कुछ सेकंड के अंदर ऐसा सपना देखते हो जो घंटों लंबा महसूस होता है। सपने में तुम डरते हो, भागते हो, रोते हो और दर्द भी महसूस करते हो, लेकिन तुम्हारा जिस्म तो बिस्तर पर ही पड़ा रहता है। तो अगर एक ड्रीम स्टेट में तुम्हारी सोल जैसी अवेयरनेस इतना कुछ एक्सपीरियंस कर सकती है, तो मौत के बाद की स्टेट कितनी डिफरेंट हो सकती है? फिजिक्स हमें बताती है कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि टाइम का फ्लो हर जगह एक जैसा नहीं होता। यानी कुछ जगहों पर 1 घंटा दूसरी जगहों पर सालों के बराबर हो सकता है। तो क्या पता बरज़ख में टाइम का कॉन्सेप्ट ही अलग हो? दुनिया के 100 साल वहां एक पल जैसे हों, या एक पल सदियों जैसा महसूस हो। और शायद इसी वजह से कुछ रूहों के लिए कब्र जन्नत का गार्डन बन जाती है और कुछ के लिए जहन्नम का पहला स्टेशन। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि कुरान और हदीस हमें बार बार वार्निंग देते हैं कि मौत कोई एंड नहीं है। ये सिर्फ एक ट्रांसफर है, एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में ट्रांसफर। जैसे बच्चा माँ के पेट से इस दुनिया में आता है, वैसे ही इंसान इस दुनिया से निकलकर बरज़ख में दाखिल होता है।